to our channel by clicking the subscribe button. हो गया बड़ा अपशगुन, मिल गया मोटी बा को श्रीनाथ जी से रस्मों से खिलवाड़ करने का सबक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रस्मों की दोहाई देने वाली मोटी बा खुद ही कोई रस्म ढंग से नहीं कर पा रही है। वो कर रही है तो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई। अब जब ऐसी नियत के साथ रस्में की जाती हैं तो श्रीनाथ जी उसका सबक भी दे ही देते हैं, उसका हर्जाना भी भरना ही पड़ता है जो मोटी बा को भरना पड़ा। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मोटी बा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है शाह परिवार को, अनुपमा को, राही को, सबको दबाने की, अपना हुक्म चलाने की, अपनी बातें सबके सामने ऐसे रखने की कि मेरी ही बात मानी जाएगी, जो मैं कहूंगी वही होगा, क्योंकि हम लड़के वाले हैं, हमारे लड़के ने गलती कर दी है, हम गलती नहीं करेंगे। ये मोटी बा का एटीट्यूड साफ साफ आज के एपिसोड में दिखाई दिया, क्योंकि अब उसने ये सोच लिया है कि मैं शादी तो अब करवानी ही है, मगर अब चलाऊंगी मैं अपनी। जब पहली रस्म वो तोड़ती है जिसपे अनुपमा भी कहती है कि अगर रस्में ही माननी है तो हमारी रस्म थी, आपकी रस्म थी कि लड़की वाले के घर पे होती है ये रस्म, तो आपने क्यों नहीं की? अगर रस्मों के साथ आपको छेड़छाड़ करनी है तो फिर क्यों कर रही हैं ये नाटक? कहने का मतलब यही था कि हम रस्में, हम परंपराएं मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कुछ हुआ, जो भी हमने प्रीकैप में देखा कि राही वहां पे पहुंच गई। अब मोटी माँ ने कोशिश की थी कि राही वहां पे ना पहुंचे। पहले तो यही रस्म मोटी बा ने तोड़ दी। पूजा दोनों की थी मगर मोटी बा ने अपनी चलाई, अपनी ही बात को रखा कि राही नहीं आएगी क्योंकि मोटी बा के षड्यंत्र का हिस्सा था, तो रस्मों के ऊपर उसने छेड़छाड़ की और ये अपशगुन करने की कोशिश की मोटी बा ने ताकि ये शादी हो ही ना। मगर जिसके साथ श्रीनाथ जी हैं उसको कैसे मोटी बा जो है इनकार कर सकती है? कैसे इंसान अपनी चला सकता है जब भगवान ही जोड़ी बनाने पे आ गया? अब ये रस्म, ये पूजा किसकी थी? राही और प्रेम की। राही को मोटी बा ने बड़ी स्मार्टली निकाल दिया कि हमारे यहां पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोटी बा का मेन मोटिव यही है कि कहीं ना कहीं ये शादी हो ही ना, हमारा प्रेम भी घर वापस आ जाए और राही भी दूर हो जाए, ये दो कौड़ी के लोग दूर हो जाए जो उनके दिमाग में, मां बेटे के दिमाग में चल रहा है। रस्मों को बहाना बना के लेके आ रही है सामने, मगर जो मोटी बा के हिसाब से अब शगुन हो रहे हैं, काले कपड़े पहन के लड़के का वहां पे आ जाना है ना, ये सब जो उसके हिसाब से अब शगुन हो रहे हैं, जो उसने टॉन्ट मार के अनुज की जो प्रेजेंस नहीं है, जो वहां पे एब्सेंट है, फादर नहीं है, उसका मजाक उड़ाना, राही और अनुपमा को जानबूझ के दुख देना और प्रेम की बात को ऐसे काटना कि हम तेरी बात मान रहे हैं, तुझे भी हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ये सब कुछ मोटिबा एक तरह से एक अच्छे फंक्शन पे, पूजा पे एक ईगो, एक अहंकार लेके आ रही है, जिससे पता चलता है कि इसकी नीयत साफ नहीं है। अब कान्हा जी, श्रीनाथ जी इस तरह से चीजों को देखते हैं कि यहां पे अपशगुन भी शगुन में बदल जाता है। जो मोटी बा के लिए अपशगुन है वो अब शगुन में बदलेगा, क्योंकि बादशाह की जान खतरे में पड़ गई। बादशाह ने अपने आप को बॉक्स में बंद कर लिया और राही ने यह देख लिया। अब राही का क्योंकि इस पूजा में होना जरूरी है, श्रीनाथ जी के सामने राही और प्रेम का होना जरूरी है, क्योंकि श्रीनाथ जी तो पहली जो रस्म है उसमें दोनों को साथ में ही आशीर्वाद देंगे। वो कैसे मोटी बा की तरह ईगो लेके बैठेंगे? वो तो भगवान है, वो तो देंगे आशीर्वाद। अब मोटी बा जो अपशगुन पे अपशगुन करने के, जो रस्में तोड़ने की बातें कर रही है, रस्में बनाने के चक्कर में, इनको बेवकूफ बनाने के चक्कर में, ये भी मान रहे हैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मानते हैं कि कर्मों पे, अनुपमा मानती कर्म अच्छे होने चाहिए, बाकी तो कान्हा जी देख ही लेंगे, अनुपमा इस बात को मानती है। तो ये सब रस्में होने के साथ साथ जब ये वाला काम होता है कि बादशाह बंद हो जाता है और राही फटाक से वहां पे पहुंच जाती है, और वहां पे पहुंचना ही राही का उस मोटी बा के शगुन को अपशगुन में बदलना है जो मोटी बा सोचे बैठी है। और इसके साथ ही मोटी बा को यह भी सबक मिल गया कि उसका जो पोता है वो मरते मरते बचा है, वो भी राही के कारण।
सबकी नजरों में राही हीरोइन बन गई, मगर मोटी बा इसके बाद भी नहीं छोड़ेगी चीजों को। तो ये जो पूरा का पूरा खेल मोटी बा ने रचा था रस्मों को लेके कि अब शगुन होगा, काले कपड़े वाला आ गया, बाप नहीं है तो किससे करवाएंगे पूजा, उसकी मां नहीं है तो ये अपना मीता करेगी, हर एक को इंसल्ट करते करते पूजा में नीयत दिखाते हुए अपनी अपशगुन पे अपशगुन खुद ही करे जा रही है, क्योंकि नीयत अच्छी नहीं है। मगर हो गया श्रीनाथ जी का शगुन और मोटी बा को अपने अपशगुन को मिल गया सबक, क्योंकि बादशाह की जान खतरे में आई और रस्म में राही भी शामिल हो गई। तो मजेदार लगा मुझे ये पूरा का पूरा चंक। अगर मैं स्टोरी में देखती हूं, आपका क्या कहना है कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। With the latest uploads from our channel.